सिनेमा एक ऐसी जगह है जहां लोग मूवी एंजॉय करते हैं फॉर एंटरटेनमेंट, और अगर ये एंटरटेनमेंट सुपर हीरोज के हाथों दिया जा रहा हो तो क्या ही बात है। हम भावनात्मक मनोवैज्ञानिक ढंग से कैरेक्टर से जुड़ने लगते हैं, चाहे हम बात करें लोकी की या शी हल्क की। अगर मैं आपको इन दोनों कैरेक्टर में से एक चुनने को कहूंगा तो आप जाहिर तौर से लोकी को पसंद करेंगे। कारण यह है कि जिस ढंग से मार्वल स्टूडियोज ने लोकी को मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट के साथ हमें दिया है, ये एक पैक्ड सरप्राइज गिफ्ट था। लोकी सीजन 1 जैसे जैसे एपिसोड में बढ़ते गए वैसे वैसे स्टोरी और डेप्थ भी बढ़ती गई, और सीजन 2 में हमें एक अच्छा इमोशनल फाइनल भी देखने को मिला। फैंस बस ये देखना चाहते थे कि मार्वल अपने मल्टीवर्स को कैसे नई चीजों के साथ हमारे सामने लेके आता है। यही सेम चीज डीसी के पास भी था, और वो फ्लैश जैसी मूवी को एक पैक्ड सरप्राइज बनाना चाहता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सुपर हीरो मल्टीवर्स फैंस का दिल नहीं जीत पाए। वहीं मार्वल स्टूडियोज ने इन्फिनिटी सागा तक बेहतर प्रदर्शन किया। 5 साल बीत गए हैं और अब ऐसा क्या हुआ है कि मल्टीवर्स चीजें सिनेमैटिक रूप से अपना जादू नहीं चला पा रही हैं। इसके कई सारे कारण हैं, एक एक कर सब पर बात करेंगे। आज का टॉपिक बाकी मुद्दों से काफी अलग है, इसलिए आखिरी तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर, और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो विकिपीडिया के 14 के अनुसार मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट 1895 विलियम जेम्स से सामने आया। वहीं दूसरी तरफ भारत में सनातन धर्म के अंदर इसका गुणगान हजारों सालों से किया जा रहा है। इसीलिए स्टैनली ने अपने कुछ कैरेक्टर्स और मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट का श्रेय हमारे सनातन ग्रंथों को दिया है। लेकिन जो सबसे पहले मल्टीवर्स यूज किया गया था कॉमिक्स में, वो थी डीसी की फ्लैश इशू नंबर 123, जो रिलीज हुई थी 1961 में। उस समय इस कॉमिक्स को बहुत पसंद किया गया था, और इसी के चलते प्रेजेंट टाइम में हमें फ्लैश मूवी भी देखने को मिली, जहां स्टूडियोज के लिए मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट बनता एक कमाई का जरिया। अब परिणाम स्वरूप चीजें हमारे सामने हैं। हमें सुपर हीरोज मल्टीवर्स के बारे में ये बताया गया कि हमारे पास इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज है, और हर एक पॉसिबिलिटीज अपने आप में एक नई कहानी रचती है। क्लियर एग्जाम्पल हम व्हाट इफ सीरीज में भी देख चुके हैं, जहां व्हाट इफ सीजन 1 और सीजन 2 को फैंस ने काफी पसंद किया है, और ये चीज सिर्फ एनिमेशन तक रही है। स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडर वर्स भी इसका एक अच्छा एग्जांपल है। वहीं अगर हम अपना विजन शिफ्ट करते हैं सिनेमैटिक यूनिवर्स में, तो इसका एक्सपीरियंस काफी खराब मिला है हमें, कि जो आपने हमसे वादा किया था कि इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज के साथ इन्फिनाइट यूनिवर्स हैं, वो हमें सिनेमैटिक ढंग से नहीं देखने को मिले। आप मल्टीवर्स की आड़ में पुराने कैरेक्टर्स को ही सामने लेके आए, जो नॉस्टैल्जिया फील तो देता है, लेकिन आपने उनकी पावर को बहुत लो कर दिया। जितने भी मल्टीवर्स कैमियो हमें देखने को मिले हैं, उनका यूनिवर्स पहले से ही सेट है, मतलब हम पहले भी उनकी मूवीज देख चुके हैं, और अब उनको किसी और यूनिवर्स में किसी और टाइमलाइन के साथ देख रहे हैं। जैसे 838 के प्रोफेसर एक्स, इनकी स्टोरी इनके यूनिवर्स में क्या रही होगी हमें नहीं पता, लेकिन हमें बस इतना पता है कि ये प्रोफेसर एक्स के वेरिएंट है। इस 838 को सिम कैरेक्टर ने ही प्ले किया है, ताकि हम फैंस ओरिजिनल कैरेक्टर से कनेक्ट हो सके, जो एक अच्छी बात है। लेकिन इन कैरेक्टर को इतना लो दिखा देना ये मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट को और भी कमजोर कर देता है। अब तक हमने जितना भी मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट देखा है सुपर हीरोज मूवीज में, वो वही सब एक्टर हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं, और स्टूडियो चाहता भी है कि हम वो फील लें जो हम पहले भी ले चुके हैं। इसलिए इनकी कास्टिंग पुराने एक्टर्स के आसपास ही घूमती है। इसके अलग एवरीथिंग एवरीवेयर मूवी ने मल्टीवर्स को हमारे सामने अलग ही ढंग से रखा। ये मूवी अब तक की सबसे बेहतरीन मल्टीवर्स मूवी में से एक है, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो प्लीज एक बार जरूर देखना। ये एक ऐसी मूवी है जो कई सारी क्रिएटिविटी के साथ पेश की गई है। वहीं दूसरी तरफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मल्टीवर्स के लिए कई सारे पुराने कैमियो और कई सारी पुरानी यादों को दोबारा से जिंदा किया है। चाहे हम बात करें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में प्रोफेसर एक्स का दिखना, या स्पाइडरमैन नो वे होम में हमारे फेवरेट स्पाइडरमैन का दिखना। इसके अलावा रिसेंट में ही डेडपूल एंड वुल्वरीन में कई सारे पुराने कैमियो दिखाई दिए हैं, जिसमें सेबरटूथ, ब्लेड, X-23 और साथ ही अपना वुल्वरीन भी है। लेकिन फिर यहीं पर वही बात आ जाती है कि आप एक तरफ कहते हो कि मल्टीवर्स में अनंत पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही स्पाइडरमैन को दिखाया जाता है, और ये ना ही नए यूनिवर्स से है और ना ही नए स्पाइडरमैन हैं, बल्कि इनको हमने ऑलरेडी पहले भी देखा है। और इधर जब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन से कहते हैं कि स्पेल गलत होने की वजह से जितने भी स्पाइडरमैन हैं वो इस यूनिवर्स में खींचे आ रहे हैं, फिर भी हमें इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज के साथ केवल यही 2 स्पाइडरमैन देखने को मिलते हैं। कल्पना करो कि अगर हमें इस पोर्टल से ऐसा स्पाइडरमैन देखने को मिलता, और इन्हीं स्पाइडरमैन के साथ ऐसे भी स्पाइडरमैन होते जो अपने साथ और भी कई सारी स्टोरीज लेके आते।
स्टूडियोस अच्छे ढंग से जानता है कि यहाँ पर ये चीजें कैसे काम करती हैं, इसीलिए ये सिनेमैटिक मल्टीवर्स एक तरह का बिजनेस है। अगर माल अच्छा होगा तो लोग देखने आएंगे। आखिरकार वो सिर्फ एंटरटेन ही होना चाहते हैं और ये चीज स्टूडियोस बहुत पहले ही समझ गया था। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट एक चैलेंज बन जाता है मेकर के लिए कि हमें कॉमिक फैन को भी खुश रखना है, साथ ही एक तरह की ऐसी भी ऑडियंस है जो कॉमिक से लेना देना नहीं रखती, उसको भी फुल्ली एंटरटेन करना है। और इसीलिए मल्टीवर्सल सागा में जितने भी कैमियो हो रहे हैं सब ये पुराने चेहरों के साथ हो रहे हैं। और ये बात भी सच है कि जब हम पुराने कैरेक्टर को प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो हमें पसंद भी आता है। स्पाइडरमैन नो वे होम ने अपने साथ दोनों स्पाइडरमैन को लाकर ऑडियंस पर अच्छा प्रभाव डाला। ऑडियंस अपनी पुरानी यादों को प्रेजेंट स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाई। साथ ही स्टूडियोज को एक मौका भी मिला कि अपने ये बाकी स्पाइडरमैन्स पे वो आगे मूवी बनाए या ना बनाए, ये डिपेंड करता है ऑडियंस के रिएक्शन पे। और इन तीनों स्पाइडरमैन के लिए ऑडियंस की तरफ से तो हाँ है। वही डीसी से फ्लैश मूवी में भी ये सब कांड हुए। कई सारे पुराने कैमियो को दोबारा लाया गया। यहाँ मल्टीवर्स का एकदम नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला और यहाँ डीसी के मल्टीवर्स को फैंस ने इग्नोर ही कर दिया। आप यहाँ पर भी ये चीज क्लियर देख सकते हो कि मल्टीवर्स स्टोरीज के नाम पे ये पुराने एक्टर्स से कैमियो करवा रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि स्टोरी में जितना दम होगा कैरेक्टर उतना ही इम्पैक्टफुल दिखेगा। इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है लोकी। 2012 अवेंजर्स न्यूयॉर्क बैटल से लोकी की कहानी को लिया, टीवीए में उसकी जर्नी को दिखाया और जितने भी लोकी के वेरिएंट्स हमें देखने को मिले इससे पहले हमने इनको कहीं पर भी नहीं देखा था। चाहे इनमें हो किड लोकी, क्लासिकल लोकी, सिल्वी या एलिगेटर लोकी, ये सभी अपने आप में यूनिक हैं। और अगर इन पर एक सीरीज बनाई भी जाती है तो इनकी स्टोरी भी आपको बाकी लोकी की स्टोरी से अलग कर देगी। तो ये डिफरेंस इस कैरेक्टर के वेरिएंट्स के बीच में देखने को अलग अलग मिलता है। लेकिन यहाँ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके साथ ये चीज देखने को नहीं मिलती, जैसे अर्थ 838 के मिस्टर फैंटास्टिक, वांडा विजन से क्विक सिल्वर, जिसके बारे में हमें बाद में पता चला कि ये अगाथा का पति है और इसके पास किसी भी ढंग की कोई भी म्यूटेशन और सुपर पावर नहीं है। इस चीज को भी बदलते हुए देखा हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में, जब क्रिस एवांस सामने आते हैं और हमें लगता है कि अवेंजर्स असेंबल वाली आइकॉनिक लाइन सामने आएगी और फिर हमें सुनाई देती है फ्लेम ऑन और एक सेकंड में ही हम समझ जाते हैं कि ये कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि ह्यूमन टॉर्च है। और सच मानो डेडपूल की वजह से ही मार्वल मल्टीवर्स की इज्जत बची है, क्योंकि इससे पहले मल्टीवर्स के नाम पर सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो हो रहा था उसका अंजाम क्या होता कोई नहीं जानता। क्योंकि जोनाथन मेजर का जो कांड हुआ उससे कैंग तो हाथ से चला गया, कई मूवीज और सीरीज की कहानी को बदलना पड़ा और इसीलिए मार्वल स्टूडियोज ने कैंग डायनेस्टी की स्टोरी को हटाकर मल्टीवर्सल सागा के एंड के लिए सीक्रेट्स वॉर की स्टोरी को लिया है। इसके अलावा मेरा दूसरा मुद्दा ये है कि जब इन मल्टीवर्सल कैमियो को स्क्रीन पर दिखाया जाता है तब इनके कुछ ही सेकंड्स में इन कैरेक्टर्स को बाहर भी कर देते हैं। हम इन कैरेक्टर्स के बारे में और भी डेप्थ में समझना चाहते थे, लेकिन पैसा और स्टोरी लाइन की वजह से इनको ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया। जैसे द मार्वल्स मूवी में हमने एक्स मैन का एक यूनिवर्स देखा जहाँ में बीस्ट और बाइनरी को दिखाया गया, साथ ही प्रोफेसर एक्स यहाँ पर जिंदा है इसका भी हिंट दिया गया। यहाँ शिकायत मेरी ये है कि स्टूडियोज को इस यूनिवर्स के बारे में और भी बताना चाहिए था, क्योंकि मूवीज को आने में 2-3 साल लग जाते हैं और इतना गैप जब बन जाता है तो हाइप भी कम हो जाती है। इसका क्लियर एग्जांपल है स्पाइडरमैन नो वे होम। हमें ना ट्रेलर में, ना प्रमोशन में, ना पहले किसी तरह का कोई भी हिंट नहीं दिया गया कि इस मूवी में टोबी होंगे या एंड्रू। हमने सीधा उनको देखा मूवी के अंदर, थिएटर में कैमियो के साथ उनके एक्शन को एंजॉय किया और जो उन्हें स्क्रीन टाइम मिला उसमें इन्होंने सब बता दिया कि आखिरकार वो अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं। भले ही उनके यूनिवर्स को ना दिखाया हो, लेकिन जितना भी था वो मार्वल के बाकी मल्टीवर्सल कैमियो से ज्यादा था। और यही चीज सेम क्विक सिल्वर के साथ भी हुई। हमें लगा कि एक्समैन यूनिवर्स से 616 में एक कैरेक्टर आ गया है, लेकिन बाद में कहानी कुछ और ही निकली। ऐसा ही कुछ हिसाब अर्थ 838 के कैप्टन कार्टर के साथ भी है। एंट्री सुपर थी लेकिन एग्जिट थोड़ा कैजुअल था। वहीं बाकी इल्यूमिनाटी के मेंबर इतने पावरफुल नहीं दिखाई दिए जैसे एक अवेंजर्स या एक सुपर हीरो टीम होती है, क्योंकि जब मिस्टर फैंटास्टिक को न्यूडल बनाया जा रहा था तब ये सभी लोग बस देख रहे थे। बोल्ट को खड़े खड़े मार दिया था और बेचारे बनकर बस ये देख रहे थे। ये सभी कैरेक्टर आए और गए और कोई खास इम्पैक्ट हम पर नहीं बना पाए, सिवाय हेनरी कैविल के वुल्वरीन को छोड़कर। इसके अलग हमने डीसी में भी निकोलस केजमैन का सुपरमैन देखा। अब डीसी सुपरमैन को लेकर कुछ आगे बनाएगा या नहीं, या किसी मल्टीवर्सल डीसी यूनिवर्स में हमें ये सुपरमैन देखने को मिलेगा या नहीं, इसके बारे में अभी तक ना है। सोनी के स्पाइडरवर्स ने भी अपना एक बेहतरीन मल्टीवर्स सेट किया है और लाइव एक्शन प्रोलर को दिखाकर ये बता दिया है इन फ्यूचर में ये कैरेक्टर लाइव एक्शन में माइल्स मोरालिस का अंकल होगा। अब मार्वल और डीसी में ऐसे 4 कैरेक्टर हैं जिन्हें पहले कभी कास्ट नहीं किया गया
और वो हमें कुछ बड़े सुपर हीरोज कैरेक्टर के साथ नजर आए, जैसे अर्थ 838 के मिस्टर फैंटास्टिक, डेडपुल वुल्वरीन से गैम्बिट, फ्लैश से सुपरमैन और स्पाइडरवर्स से प्रोलर। वहीं इसके अलग सेम एक्टर हैं जिन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर को प्ले किया है, जैसे पैगी कार्टर जो कैप्टन कार्टर भी हैं, मारिया रैम्बो जो कैप्टन मार्वल और बाइनरी भी हैं, क्रिस एवंस जो कैप्टन अमेरिका और ह्यूमन टॉर्च भी हैं, वैसा ही कुछ अब आरडीजे के साथ भी है जो टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम को प्ले कर रहे हैं। फिर इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे फेमस कैरेक्टर जो सेम एक्टर को प्ले कर रहे हैं, जैसे हेनरी कैविल वुल्वरीन और क्लासिक लोकी के हमारे लोकी। फिर इसके अलग 30 कैरेक्टर ऐसे हैं जो अपनी पुरानी फ्रेंचाइज से आए हैं। तो जब इतना सब कुछ माल है तो मल्टीवर्सल मूवी विलियन में क्यों ना कमाए। हमारे पास वेरिएंट्स की कमी थोड़ी ना है, हमारे पास उसकी पूरी सेना है, जिनमें है डेडपुल, कैंग, स्पाइडरमैन, लोकी और अब तो मिस्टर फैंटास्टिक 4 की भी कौंसिल दिखने वाली है। और अभी भी स्टूडियोज इस चीज पर फोकस नहीं कर रहा है। इससे पहले भी मैंने बताया कि एवरीथिंग एवरीवेयर एक ऐसी मल्टीवर्सल मूवी है जो क्रिएटिव और आर्टिस्टिक दायरों से पार चली गई थी। आप ऐसी अवधारणा के साथ अपनी मूवीज को ला सकते हो। साथ ही जो स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स है वो भी एक बेहतरीन मल्टीवर्सल मूवी है और आप इस पर भी चल सकते हो। वही ये कोशिश फ्लैश मूवी ने की है, जहां वो अपने पुराने कैरेक्टर्स के साथ नए मल्टीवर्स में उसने अचानक से इंट्रोड्यूस किया। डीसी फैंस को ये चीज काफी हद तक पसंद आई कि डीसी अपने सुपर हीरो रूट्स को अपने साथ लेकर चल रहा है, लेकिन यहाँ ये सवाल आता है कि क्या वो इस चीज को फॉलो करेंगे। वहीं इसके अलग जब हम मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट और मल्टीवर्सल सुपर हीरोज के कैमियो की बात करें तो ये सिनेमैटिक ढंग से महंगे तो होते ही हैं, साथ ही इनके पीछे पूरा एक कोऑपरेटिव गेम चलता है। ये उन्हीं कैरेक्टर्स पे दाव लगा सकते हैं जिससे कमाई की गुंजाइश हो, जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम। तीनों स्पाइडरमैन को एक स्क्रीन पे लाना और बीएफएक्स और बाकी सब का खर्चा, ये सब स्टूडियोज को अच्छे ढंग से पता है और इन कैरेक्टर्स को कितना यूज करना है ऑडियंस के लिए ये भी स्टूडियोज अच्छे ढंग से जानते हैं। इसीलिए तो सोनी और मार्वल के बीच में इतना आनाकानी होती है। इससे पहले हर एक फैंस का सपना था इन तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ एक स्क्रीन पर देखना। सोनी ने इसको मौका बनाया और हमारी बचपन की यादों को ताजा किया। इसके बदले हमें बढ़िया सर्विस मिली और उन्होंने पैसे कमाए। अब यही मौका दोबारा उनके पास भी है और यही चीज स्पाइडरमैन 4 में दोबारा भी होगी और इस चीज को लेकर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हम अपने कैरेक्टर्स को फिर से देखना चाहते हैं, बस शर्त यह है कि आप उनको और भी ज्यादा स्क्रीन टाइम दें, क्योंकि जब हम आगे अभी अगली दोनों अवेंजर्स मूवी देखेंगे तो कई सारे मल्टीवर्सल कैरेक्टर हमें यहाँ दिखाई देने वाले हैं और मैं जानता हूँ कि इन सब का स्क्रीन टाइम 10-15 सेकंड से ज्यादा भी नहीं होगा। जो मेन कैरेक्टर है उनका स्क्रीन टाइम 2 से 2.5 मिनट तक का होगा, लेकिन जो बाकी कैरेक्टर रह गए हैं वो मुश्किल से 20 सेकंड का स्क्रीन टाइम नहीं ले पाएंगे और इस चीज का फायदा स्टूडियोज आराम से उठा लेगा। सिनेमा जो भावनात्मक मनोवैज्ञानिक ढंग से एक इंसान से दूसरे इंसान को कनेक्ट करता है, जैसा इन्फिनिटी सागा के कई स्टोरी लाइन में देखने को मिला, वैसा अब होगा ये बहुत ही कम दिख रहा है। वास्तव में इन्फिनिटी सागा में जितने भी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले, हम इनमें से सभी कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाए, चाहे हम बात करें योंडू की, फ्रिगा की, ओडन की या आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की। इन सब की कहानी को जब एंड मिला तब फैंस सच में इस इमोशन को फील कर पा रहे थे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मल्टीवर्सल सागा में कोई भी कैरेक्टर मरता है तो क्या आपको अफसोस होगा और वो कैरेक्टर कौन सा होगा? और मुझे ये भी पता है कि शी हल्क और कैप्टन मार्वल जैसे कैरेक्टर को हेट करने वाले भी काफी हैं और अगर उनको मार भी दिया जाता है तो फैंस खुशियां ही मनाएंगे। फिलहाल इस समय अगर कोई भी कैरेक्टर मरता है तो मल्टीवर्सल सागा जो ये नाम चल रहा है और मल्टीपल टाइमलाइंस और मल्टीपल टाइम ट्रेवल जो हमें दिखाया गया है उसकी वजह से हमें पता है कि कैरेक्टर दोबारा आ जाएंगे। साथ ही वेरिएंट्स इतने हैं कि एक जाएगा दूसरा आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और यही सेम चीज वुल्वरीन के साथ हुई है, एक मर गया था और एक अब वापस आया है और यही एक इमोशनल कनेक्शन खोया है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने। जो इन्फिनिटी सागा के टाइम एकदम प्योर था, वही मल्टीवर्सल सागा टाइमलाइंस और टाइम ट्रेवल में ये कोई नहीं मर सकता। ये उम्मीद रहती है कि ये कैरेक्टर वापस आ जाएंगे, तो इमोशनली अब ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। फिलहाल ये थी मेरी विचारधारा सुपर हीरोज मल्टीवर्स के ऊपर। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि कैंग के ऊपर एक फैन मेड सीरीज बनाया जाए। सबसे पहले मैं एक तरफ स्टोरी लाइन तैयार करता हूँ, उसके बाद जैसा भी कुछ होगा मैं आपको बताता हूँ, या शायद मैं इस पे गिव अप कर दूं, आई डोंट नो। लेकिन आप मुझे बताना कि आप कैंग की ऐसी सीरीज देखना चाहोगे जो मैंने लिखी हो। तो भाई लोग, अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जितना सब्सक्राइब करोगे पैसा आएगा, काम अच्छा मिलेगा। और अगर चाहते हो कि काम अच्छा मिले तो सब्सक्राइब करते रहो, साथ ही लाइक भी ठोक दो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।